क्या आप भी अपने लिए समर रिसर्च फेलोशिप या ट्रेनिंग या डेजर्टेशन के लिए ढूंढ रहे हैं? क्या आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने करियर की शुरुआत ऐसे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से फंडेड हो, जहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी हों, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हों और सीखने को भी बहुत कुछ मिले और साथ ही साथ सीखने के दौरान आपको कुछ स्टाइपेंड भी मिलता रहे? तो आप सही जगह पे आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की तरफ से आई हुई समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर नीलाभ और मैं आपको बताने वाला हूँ आज आई हुई एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में जो JNCASR की तरफ से आई हुई है। JNCASR एक कमाल का इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जो साइंस के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से एकदम लैस है। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की सुविधाएं हैं और तो और यहाँ पे जो समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम होता है उसके लिए साल भर लोग इंतज़ार करते हैं और स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत आतुर होते हैं अप्लाई करने के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है इस इंस्टीट्यूट की। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा और इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप आ सकते हैं। तो ये JNCASR का समर रिसर्च फेलोशिप वाला होम पेज है। अब यहाँ पे इनिशियली तो जनरल जो आइडियाज़ दिए हैं SRFP के बारे में कि ये कब शुरू हुआ था, कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे इनरोल हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू है कि रिसर्च एरियाज़ कौन कौन से रिसर्च एरियाज़ के ऊपर यहाँ पे काम होता है। अगर हम लाइफ साइंस के बारे में बात करें तो लाइफ साइंस के लगभग लगभग सभी एरियाज़ कवर्ड हैं। इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स से या बिहेवियरल इकोलॉजी से लेकर के स्ट्रक्चरल बायोलॉजी तक और इसके अलावा इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ तक लगभग सभी रेल्म्स कवर हो रहे हैं लाइफ साइंसेज के। अगर हम बात करते हैं केमिकल साइंसेज की, तो केमिकल साइंसेज में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, ये सारे के सारे एरियाज़ कवर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केमिकल साइंस में खास तौर पे ओनली स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथमेटिक्स इन 10th एंड 12th नीड टू अप्लाई। यानी कि यहाँ पे मैथ्स जो है वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है आपके 10th और 12th में। फिर बात करते हैं केमिकल बायोलॉजी की, तो ओनली स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथमेटिक्स इन 10th एंड 12th नीड टू अप्लाई। यहाँ पर भी केमिकल बायोलॉजी में भी 10th और 12th में मैथमेटिक्स ज़रूरी है। इसके अलावा देखें तो केमिकल बायोलॉजी में सेंसिंग, इमेजिंग, डायग्नोस्टिक्स, तो जो लोग बायोमेड की फील्ड में हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं बायोमेडिकल की फील्ड में, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड उनके लिए हो सकती है। फिर बात करते हैं फिजिकल साइंसेज में, तो कंडेंस्ड मैटर थ्योरी और नैनो फिजिक्स वगैरह सारे के सारे एरियाज़, AI इन फिजिक्स, ये सब के सब फिजिकल साइंसेज में आ जाएंगे। इसके बाद देखते हैं मटेरियल साइंसेज, तो यहाँ पे नैनो साइंसेज, क्वांटम मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक, फोटोनिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, फंक्शनल मटेरियल्स, ये सारे के सारे आ जाएंगे। और फिर इंजीनियरिंग साइंसेज में कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया इंजीनियरिंग साइंसेज से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो रिसर्च एरियाज बहुत सारे हैं, लाइफ साइंस, केमिकल बायोलॉजी, फिजिकल साइंस, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग साइंस। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में स्टूडेंट्स परस्यूइंग यूजी पीजी प्रोग्राम्स, यानी कि यूजी वाले और पीजी वाले परस्यूइंग स्टूडेंट्स ही सिर्फ, कंप्लीटेड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इन द डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, वेटनरी साइंसेज आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जो जनरल प्रीरिक्विजिट है कि आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 65% से कम नहीं होने चाहिए इन कोर एंड मेन सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट लैंग्वेजेस and in aggregate in 10th and 12th standard or equivalent examination in not less than first class in the previous semester of qualifying degree as applicable at the time of applying। तो 65% से कम नहीं होने चाहिए इन 10th एंड 12th और इसके अलावा फर्स्ट क्लास से कम नहीं होनी चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में। ठीक है, अब देखते हैं अलग अलग डिसिप्लिन्स में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो देख लीजिए। अगर आप लाइफ साइंस के हैं तो स्टूडेंट्स प्रेजेंटली स्टडिंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ BSc, 3 साल का अगर BSc का कोर्स है और फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आप हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ BE BTech, अगर 4 साल का कोर्स है तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ MSc ME MTech, 2 साल के कोर्स में अगर हैं तो फर्स्ट ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड MSc BSMS 5 ईयर के कोर्स के लिए और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ MBBS BBSc 4 साल के कोर्स में।
तो ये तो हो गया आपका लाइफ साइंस का। इसी तरीके से केमिकल साइंस, केमिकल बायोलॉजी, फिजिकल साइंसेज, मटेरियल साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज, ये सभी में आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे फेलोशिप जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी, वो साइंटिस्ट के साथ काम करेंगे और 2 कंटिन्यूस मंथ्स में 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के 20,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी यहाँ पे दिए जाएंगे, ये बहुत अच्छी कमाल की बात है। सेकंड स्लीपर ट्रेन फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम कॉलेज रेजिडेंस टू JNCSR एंड बैक। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कुछ ली जा रही है जो 500 रुपये है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये आप अगर चाहें तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी। यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं कि आपको किस ब्रांच में पैसे जमा करने हैं। रेफरी रिकमेंडेशन लेटर, जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे तो आपको अपने रेफरी का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा और वहाँ पे रेफरेंस लेटर उनसे लिया जाएगा। तो यहाँ पे अपॉन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द रेफरी चूजन बाय द कैंडिडेट विल रिसीव एन ऑटो जनरेटेड ईमेल। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनका ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और डायरेक्टली उनके पास ईमेल पहुँच जाएगा। नेक्स्ट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो 22 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और 31 जनवरी 2026 तक चलेंगे। तो इस दौरान आपको अप्लाई करना है। जब आप रेडी हो जाएं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ तो यहाँ पे क्लिक करें एप्लीकेशन फॉर SRFP 2026, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप एक नए पेज पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।